आप आदेश करो सर। मैं ये चाह रहा था कि हम लोग कुछ सेशन में लाइव चर्चा में आए, क्या आपके लिए संभव होगा? संभव की तो कोई मसला नहीं है, आ सकते हैं, लेकिन क्या विषय क्या रखेंगे? विषय क्या जो है 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार सहित नया भारत, सतयुगी भारत जमीन पर उतारा जा सकता है क्या? उसमें जो मैं डॉक्यूमेंट आपसे शेयर कर लेता हूं, जिसमें हमने, शायद आपने देखा हो ना देखा हो, 21 महालक्ष्य हैं, जिसमें आपको अपराध मुक्त एवं भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा, और उसमें धन की वर्षा का प्रावधान है। मेरा ऐसा मानना है कि इतनी धन की वर्षा होगी कि भारत सरकार के पास 10 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा जो आज वो कमा पा रही है। हम इसी की बिना पर जो है भारत को टैक्स मुक्त कर पाएंगे। और इसमें 5 मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। मौलिक अधिकार फॉर एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ का मौलिक अधिकार हेल्थ का, और मौलिक अधिकार जो है भोजन का, जिसमें दूध, दही, घी, शहद और जीवन वर्धक औषधियां भी सम्मिलित होंगी। और फिर मौलिक अधिकार शिक्षा का, और फिर मौलिक अधिकार प्रॉस्पेरिटी का, मतलब आपको समृद्ध होने का मौलिक अधिकार होगा। और इन मौलिक अधिकारों को जमीन पर उतारने के लिए भारत सरकार का एक पैसा खर्च नहीं होगा। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये सब ना करने के पीछे आदमी ये कहता पैसा कहां से आएगा। तो इस मॉडल में धन निर्माण का वो किया गया है। हम जितना भी कैपिटल क्रिएट करेंगे, जो खुद धन उपजाएगी आगे चल के, उसके इक्विवेलेंट जो है भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी। तो हमें धन की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भारत के 140 करोड़ लोगों को रीट्रेन करके, रीअलाइन करके सतयुगी भारत जमीन पे उतार देंगे। लेकिन आज के हमारे राजनेता जो स्वयं अच्छी सोच से नहीं आए हैं, जो अच्छे लोगों को टिकट नहीं देते हैं, जो जाति, क्षेत्रीयता, सांप्रदायिकता, धार्मिक उन्माद और संकीर्ण राजनीति से जो है ना गवर्न हो रहे हैं, और इन्हीं कंसिडरेशन पर टिकट बांटते हैं। और उसमें भी यदि बाहुबली, धन बली, और यदि कोई अपराधी मिल जाए तो सोने में सुहागा है। और उसके लिए एक फर्जी कॉन्सेप्ट क्रिएट किया गया है, जिसको कहते हैं विनेबिलिटी। विनेबिलिटी मतलब जीतने का, जीतने का। विनेबिलिटी, राइट। तो मेरा ये कहना है कि ये हम मात्र 9 दिन में संभव करके दिखा सकते हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ से दिखा सकते हैं, और माननीय नरेंद्र मोदी जी को मजबूत भी कर पाएंगे और मजबूर भी कर पाएंगे। ओके। अब मान लेते हैं कि अच्छा, हम उनके लिए कह रहे हैं, उन्हें क्या करना होगा। तो हमारा कहना है कि हम माननीय नरेंद्र मोदी जी के दिमाग को तकलीफ नहीं देंगे, हम उनके ब्यूरोक्रेट के दिमाग को भी तकलीफ नहीं देंगे। हम जो है 21 महालक्ष्यों के लिए और 5 फंडामेंटल राइट के लिए 26 टास्क फोर्स का गठन करेंगे, जिसमें जो बेस्ट ब्रेन है, जिन्होंने ऑलरेडी बहुत काम किया है, बस उनको एक जगह इकट्ठा कर लेंगे। मॉडल बना हुआ है जमीन पे, हम 5 साल में इसे उतार देंगे। ठीक है साहब। अच्छा, अब दूसरी प्रॉब्लम यह है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी यदि सोचते हैं कि भाई साहब हमें तो ऐसा भारत चाहिए नहीं, क्योंकि हम तो ऐसे भारत की कल्पना से तो हम शासन में आए नहीं हैं, इसलिए हम आपको ऐसा भारत देंगे नहीं, क्योंकि ऐसा भारत जो है हमें सत्ता से बाहर कर सकता है, तो हमें तो सत्ता में रहना। ये मान लेते हैं कि यदि ऐसा कुछ विचार उनके दिमाग में आता है, जो नहीं आना चाहिए, क्योंकि यदि वो हमारी बात मान लेते हैं तो 240 से 500 पार कर जाएंगे। यदि आपको टैक्स मुक्त भारत भी मिल रहा है, कर्ज मुक्त भारत भी मिल रहा है, 21 महालक्ष्य मिल रहे हैं, 5 फंडामेंटल राइट मिल रहे हैं, तो ऐसे लाने वाले यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी होते हैं, तो मुझे तो नहीं लगता है कि पूरे 543 से 543 ही जो है, जो भी लाएगा उसको मिलेगा। करेक्ट है ना। अब 1 मिनट के लिए यदि अपन ये मान लें कि वो हमारी बात नहीं मानते हैं, मतलब क्या हमारा मॉडल टाइम फिक्स कर जाएगा उनके ना मानने पे, या उसमें अभी भी जगह बनी हुई है। तो हमने इस मॉडल को इतना सेल्फ सर्वाइविंग बनाया है कि मोदी या नो मोदी, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। हमें सिर्फ अपने लोगों को जोड़कर 10-10 लोगों को जोड़ने का एक संकल्प बनाना है,
उसके लिए हमने टेक्नोलॉजी का सहारा भी लिया है। उसके लिए हमने क्राइम फ्री भारत मिशन का यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसमें 6000 से भी ज्यादा वीडियोज हैं जो ये बता रहे हैं कि जमीन पे कैसे उतरेगा। ओके। इसके लिए हमें जो है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करना होगा। तो हमारे जितने भी मैसेज हैं जो कि हर जगह अवेलेबल हैं, वी आर ऑन फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, जहां चाहो वहां पे, इंक्लूडिंग गूगल पे जो है हमारा क्राइम फ्री भारत वेब पोर्टल है, राइट। अच्छा। तो हर जगह जो है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करने की लिंक दी गई है। और ये ऐप इतना शानदार है कि जब आप इसको फॉरवर्ड करेंगे तो ये आपकी लिंक कंस्ट्रक्ट करता है। अच्छा। हाँ, तो उसमें खासियत ये है कि जो आपकी लिंक कंस्ट्रक्ट होगा उससे जो जुड़ेगा उसका श्रेय आपको मिलेगा, उसके रेफरेंस में आपका नाम आएगा। और एक व्यक्ति को जोड़ने के 100 नंबर मिलेंगे, और 10 लोगों को जोड़ने पर जिला अधिकारी, 50 लोगों को जोड़ने पर राज्य अधिकारी, और 100 लोगों को जोड़ने पर राष्ट्रीय अधिकारी बनाता है। अच्छा। तो हमें, जैसे आप हर जगह जा रहे हैं, ऐसे ही हम जो है ना जगह जगह पहुंचे, जहां पे भी आयोजन हो वहां पे लोगों को ये दृश्य दिखाना है और उनसे ये पूछना है कि भैया ऐसा अद्भुत भारत चाहिए। और वो कहते हैं हाँ चाहिए। तो बस ये 9 दिन का सरल उपाय है, ऐप को डाउनलोड करो, अपने परिवार के, अपने रिश्तेदार, अपने मित्र, अपने पड़ोसी और जिन संगठनों से हम जुड़े हुए हैं उनके 10 ऊर्जावान लोगों को जो है ना इकट्ठा कर लीजिए, और उनको जो है क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड करके संकल्प और शपथ लेके 9 दिन तक ये कार्यक्रम करना है। तो 9 दिन में आप 100 करोड़ हो जाएंगे। अच्छा। ये मतलब ये मैथमेटिक्स है ये फार्मूला। और इस 100 करोड़ में से 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है। तो यदि इतना अद्भुत भारत मिल रहा है और 90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, तो मुझे लगता है कि जुड़ने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आपको जो है ना, लेकिन प्रयास सभी को करना है, शपथ सभी को लेना है, संकल्प सभी को करना है, राइट। करेक्ट। केवल 9 करोड़ लोगों को ही 10 लोगों को जोड़ना है। अच्छा। केवल 90 लाख लोगों को 20 लोगों को जोड़ना है, केवल 9 लाख लोगों को 30 लोगों को, केवल 90,000 लोगों को 40 को, केवल 9,000 को 50 को, केवल 900 लोगों को 60 को, केवल 90 लोगों को 70 को, और केवल 9 लोग को 80 को, और केवल एक व्यक्ति मैथिली शरण गुप्त को 90 लोगों को जोड़ना है, जबकि मैंने 1690 लोगों को ऑलरेडी जोड़ दिया है। तो अब जागने की बारी है। यदि इतने सस्ते में कि ना तो हमें कहीं धन लगाना पड़ रहा है, ना हमें कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना कहीं हमें धरना देना पड़ रहा है, ना हम किसी कलेक्टर, एसपी, मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं, ना ही किसी कोर्ट कचहरी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में कोई पिटीशन लगा रहे हैं, ना जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, हम पुलिस को अपने विरुद्ध फर्जी मुकदमा कायम करने या लाठियां भाजने का मौका भी नहीं दे रहे हैं। इतने सस्ते में यदि आपको 21 महालक्ष्य और 5 मौलिक अधिकार मिल जाएं और किसी के दिमाग को तकलीफ नहीं दी जाएगी, द बेस्ट ब्रेन वी विल यूज, एंड उसको जमीन पे उतार देंगे। राइट। अच्छा, अब आपने इसका ड्राफ्ट तैयार किया है? हाँ, बिल्कुल किया है। तो वो मुझे शेयर कर दें। मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा। अब इसका एक अंतिम जो है ना वो भी सुना देना चाहता हूं कि जैसे हमारे राजनेता हम चुन के लाते हैं और वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ये जो 543 लोग जो सब लोगों को, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाएंगे, ऐसे भागीरथी लोगों को हम चंद्रगुप्त कहेंगे। और ये चंद्रगुप्त तो वही प्राणी है जिसने अखंड भारत का निर्माण किया था, राइट। अब इस व्यक्ति के पास खुद चल के, जब माननीय नरेंद्र मोदी जी नहीं मानेंगे उसके बाद का फार्मूला बता रहा हूं, तो उसके पास खुद जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का टिकट पहुंच जाएगा। और हमारे लिए चंद्रगुप्त कौन है ये मायने ही नहीं रख रहा है, उसकी जाति क्या है मायने ही नहीं रख रहा है, उसका धर्म क्या है मायने नहीं रख रहा है। हमारे लिए चंद्रगुप्त वो है जो भागीरथी प्रयास करके 100 करोड़ लोगों को जोड़ने में अपनी भूमिका निभाई है, जिसने बस एक ही क्वालिफिकेशन है, राइट। अब ऐसे व्यक्ति को जो है हम 100 करोड़ लोग छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जलाकर जब विजयी बनाएंगे, तो उस चंद्रगुप्त को अपने खुद के लिए वोट मांगने किसी के दरवाजे पे नहीं जाना होगा। जाना होगा क्या? ओके, राइट। तो वो व्यक्ति बिना मांगे उसको टिकट मिल रहा है, बिना वोट मांगे वोट मिल रहे हैं,
और वो जो है इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर एमपी बन जाएगा और इसी मेरिट लिस्ट के आधार पर मंत्री बन जाएगा। तो वो उसे मंत्री बनाया जाए इसके लिए भी उसे कोई पैरवी नहीं करना है। अब एक प्रश्न उठता है कि ये सब तो हो गया, लेकिन ये दुष्ट 543 यदि महादुष्ट निकल गए तो अब फिर आपका भारत महाभारत का, जब आपका सतयुगी भारत कहाँ जाएगा, आपके 21 लक्ष्य कहाँ जाएंगे और 5 फंडामेंटल राइट कहाँ जाएंगे? ये एक प्रश्न है कि नहीं है? तो इस मॉडल में उसका जवाब भी है। इस मॉडल में जो बिजनेस रूल है उसे अमेंड कर दिया जाएगा। भारत के पार्लियामेंट में कोई भी कानून सीधे पेश ही नहीं किया जा सकेगा। देखिए, अभी जो है हमारे हाई कमांड को जो भी डरा के, धमका के, पटा के, पैसे बांटकर यदि जो है ना, जो चाहे वो कानून हमारे ऊपर थोप सकता है कि नहीं थोप सकता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मतलब आज की व्यवस्था इतनी लचीली है, यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी डर गए तो जो शक्ति उसे डराने की क्षमता रखती है वो जो चाहे वो कानून हमारे ऊपर थोप दे। वो चाहे तो कोरोना की वैक्सीन थोप दे, चाहे वो तो कोरोना का डिसिप्लिन ठोक दे, जो चाहे वो करा ले, बस उसके पास जो है ना मैनिपुलेट करने की शक्ति होना चाहिए। वो चाहे पटाखे हो, चाहे समझाने की हो, चाहे लुभाने की हो या डंडा मारने की हो, जो भी हो, यदि इतनी शक्ति उसने हाई कमांड में, जो सो कॉल हाई कमांड उसको यदि अपने कब्जे में कर लिया है, तो भारतवर्ष में जितना भी जो कुछ भी आपको तांडव नृत्य करना है वो आप करने में सक्षम है। हमारे मॉडल में ये संभव नहीं है, क्योंकि हम बिजनेस रूल को अमेंड करके जो मॉडल हैं, जो कानून हैं, वो पहले सब्जेक्ट एक्सपर्ट के पास जाएंगे और सब्जेक्ट एक्सपर्ट उसको लाइव डिलीवरेट करेगा और उसमें क्वेश्चन से लेकर हर चीज की व्यवस्था रहेगी। और फिर उस चर्चा से जो शंकाएं, कुशंकाएं और सुझाव निकल के आएंगे, उसके आधार पर उसमें पहली डिग्री का रिफाइनमेंट किया जाएगा। फिर अगले 45 दिन आम पब्लिक से पूरे देश में अलग अलग जगह पे वीडियो बेस्ड सिस्टम से लाइव टेलीकास्ट, लाइव क्विजिंग होगी और फिर पब्लिक के जो है शंकाएं, कुशंकाएं और सलाहों को जो है ना इकट्ठा किया जाएगा और उनको इनकॉर्पोरेट करके दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। फिर तीसरा रिफाइनमेंट इन भागीरथी लोग जिन्होंने चंद्रगुप्त, जिनको हम कह रहे हैं चंद्रगुप्तों को, वो भी पार्लियामेंट के बाहर लाइव डिस्कोर्स होगा। चूंकि हम पब्लिक से ऑलरेडी उनकी राय ले चुके हैं और वैसे भी पब्लिक ने तो उन्हें चुना नहीं है, पब्लिक ने तो 21 महालक्ष्यों को और 5 फंडामेंटल राइट को चुना है। तो सही मायने में देखा जाए तो वो नुमाइंदे हैं, वो प्रतिनिधि हैं 21 महालक्ष्यों के और 5 फंडामेंटल राइट के। इसके अलावा उन जो है ना भागीरथी और सो कॉल चंद्रगुप्तों का और कोई अस्तित्व मेरे ख्याल से तो नहीं बनता है। लेकिन चूंकि हम पब्लिक से पहले ही कंसल्ट कर चुके हैं, तो ये नुमाइंदे अपने आप को पब्लिक के प्रतिनिधि के बतौर नहीं बल्कि व्यक्तिगत कैपेसिटी में अपने विचार रखेंगे, अपनी बात कहेंगे, अपने सुझाव देंगे, और वो भी पार्लियामेंट के बाहर। अब पार्लियामेंट के बाहर जब इसको पका के तीसरा हमने रिफाइनमेंट कर दिया, तब ये पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। दिस विल बी अमेंडेड बिजनेस रूल फॉर द पार्लियामेंट, राइट। अब जो है, चूंकि ये तो सब चंद्रगुप्त हो गए हैं, तो ये पार्टी के तो लोग रह नहीं गए हैं, तो पार्टी व्हिप भी नहीं रहेगी। हाँ, तो कोई पार्टी व्हिप नहीं रहेगी, तो बिना पार्टी व्हिप के फिर एक एक सेक्शन पे जो है वो होगा, बहस होगी और फिर एक एक सेक्शन पास होगा। तो बताइए, ये हमारे सो कॉल चंद्रगुप्त चाहे वो मंत्री ही क्यों ना बन जाएं, क्या कुछ गड़बड़ करने की इनकी औकात बचेगी? क्या सोचते हैं आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हम इस मॉडल में को जमीन पर पहुंचाने के लिए, और चूंकि आपकी रीच बहुत है, आप जगह जगह जाते हैं, जो आप कह रहे हैं वही कहते रहें, धीरे से 4 लाइन में ये भी कह दें कि भैया मैथिली शरण गुप्त जो है ना, फॉर्मर डीजीपी, प्रेसिडेंट क्राइम फ्री भारत ने एक मॉडल निकाला है जिसमें बिना कुछ किए आपको महापरिवर्तित भारत मिल सकता है। क्या आप इसमें हमारे सहभागी होंगे? पक्का पक्का सर, पक्का। बल्कि मैं अभी 10-5 दिन के लिए विदेश जा रहा हूँ, फिर लौट के फिर मेरा मुंबई में कार्यक्रम है, मैं शुरू कर दूंगा। डोंट वरी सर, ये बिल्कुल बिल्कुल आपका बहुत डिटेल्ड में है और वेरी कॉम्प्रिहेंसिव है। उसमें कोई मतलब कुछ ऐसा नहीं कहा जा रहा जो लोगों को लगे कि साहब इसमें हमसे पैसा ले रहे हैं या हमसे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। लेकिन इज गुड आइडिया।
इसको मतलब एक आध बार और सुनने में बहुत सारी चीजें रिटेन कर पाऊंगा मैं। मैं तो ये सोचता हूँ कि यदि आप आधा घंटे का समय वीक में एक आध बार हमको दें तो हम आपको लिंक देंगे। तब तक क्या होगा कि आपको एक गो में नहीं, आपके दिमाग में जो प्रश्न आ रहे हैं आप उसको नेक्स्ट सेशन में पूछ सकते हैं और हम एक एक मुद्दे पर बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जनसंख्या नियंत्रण भी है, इसमें गायों की संख्या 10 गुना है, पेड़ों की संख्या जो है ना 4 गुना होगी, क्योंकि दूध दही घी सब देना है ना लोगों को। तो वो बातों से तो पैदा नहीं होगा, उसे तो जमीन पे पैदा करना होगा। करेक्ट है ना। डन वी विल डू सर, वी विल डू दैट। तो आप मुझे पहला आधा घंटे का समय कब देंगे? मैं अभी जो हूँ ना मिडिल ऑफ ए मीटिंग बैठा हुआ हूँ। मैं जैसे आपको फोन करके बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं फोन करके बता। ठीक है, तो मैं लिंक तो क्रिएट कर ही देता हूँ, फिर उसमें टाइम आपके हिसाब से कर दूंगा, ठीक है ना। डन राइट, ओके, थैंक यू। जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरु।